अच्छा शामी साहब, ये फरमाइए कि 27वीं तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा? बस देखें जुनैद भैया, सवाल जो आपने किया मुझसे कि ये 27वीं तरमीम जो है, देखिए जब 26 तरमीम आई थी तो 26 के बाद 27वीं ने तो आना ही था। हाँ। और ये देखिए ये एक सिलसिला है जो चलते आ रहा है, शुरू से एक से शुरू हुआ था, आज 26 पे आया, अब 27 की बातें हो रही है, तो ये 150 से ऊपर क्रॉस करेगा। और ये तरमीम मेरी नजर में बारे दगाए मस्ती ये शेर खम, ये तरमीम नहीं, ये तरमीम आ रहा है। शमीम आ रहा थी। वैसे शामी साहब, मैंने देखा है कि जब भी कोई सख्त सवाल आपसे किया जाता है, आप उसका जवाब बड़ा गोल मोल सा होम्योपैथिक दे के निकल जाते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो यह कि अगर मेरे बस में हो तो मैं तुम्हें देखने ही ना दूं। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने होम्योपैथिक वाली बात की है, तो इसके अंदर यार वो टक नहीं आ रहा, अब उम्र भी हो गई ना, आवाज नहीं आ रही। आप बात करते रहे, मैं करती रहती हूँ। तमीज ही नहीं कर। नहीं, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है। शामी साहब, आप ना एक काम करें, अपने साथ ना एक बच्चा बिठा ले जो साथ साथ करता रहे, या फिर एक काम करें, तबले वाला बिठा ले। विकी मियां, अगर तुम सहाफी होते हो तो मैं तुमसे कॉलम नहीं लिखवाता, मैं तुमसे ठुमके लिखवाता। बात इन्होंने की कि होम्योपैथिक, देखो तुम बेटा होम्योपैथिक को बहुत इजी ले रही हो। होम्योपैथिक तुम्हें क्या पता कितनी ताकत, मेरे घुटने के अंदर एक घुटना है, उसके अंदर में जो बड़ी दर्द थी, अच्छा। मैंने एक होम्योपैथिक की जो है वो मलहम लगाई, हाँ। और वो मलहम ने मुझे इतना मरहम दिया कि मेरे चशो पेशो खम तैग दरा बा के दरागू है। और यकीन जानो कि अगर वो मैं दवाई नहीं लगाता, वो मरहम होम्योपैथिक के नहीं लगाता, तो मेरे घुटने के अंदर जो घुटना था उनका दम घुटना था। और फिर मैंने आरिफ लोहार से अपने घुटने पे दम करवाया, दम घुटको दम घुटको दम घुटको दम घुटको। जब दम हो गया, ये सही हो गया, फिर आरिफ लोहार ने कहा कि अब उठ तो, अब उठ तो। और फिर मैं उठा, वैसे उसने कहा कि अब आप उठें, तो मैं उठा और चल के दिखाया, तो आवाजें खत्म हो गई थी और ग्रीस भी आ गई थी। अच्छा है बस। और कभी आप लोगों के भी घुटने में कोई तकलीफ हो तो मुझसे रब्ता करना। अच्छा, मैं जिससे इलाज करवाता था वो लेडी डॉक्टर थी होम्योपैथिक की, वो जैसे आपके यहाँ छोटी छुई मुई सी मिसाल है वैसी। तो लोगों ने, मैं चूंकि ज्यादा जाता था उसके क्लिनिक पे इलाज करवाने, मतलब पे, तो वो मुझे अक्सर शुरू में मैं गया, मैं शर्माया, बोलती है घुटना नंगा कर, मैंने कहा नहीं। शामी साहब, ये तो वही बात होगी, सवाल चना जवाब गंदुम। भाई ये किस किस्म की ये मिक्स करती जा रही है सारी फसलें, चने को उसके साथ मिक्स कर दिया। भाई ज़रात को बहुत हल्का ले रहे। आपको पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में 70% ज़रात हैं, वो आपको अकोमोडेट करती है, और ये बहुत इंतहाई अहम है जो ज़रात का शोबा है। अगर ये ना हो तो आपका मुल्क 2 कदम ना चल पाए। अल्लाह माफी दे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इसी की वजह से 27वीं तरमीमी का हल होगा। तो अब आपको मिल गया ना 27वीं तरमीम का शाफे जवाब। बिल्कुल बिल्कुल मिल गया, दो टोक अंदाज में आपने अपनी राय बताई है। देखो जुनैद भैया, आप मुझे मैं चूंकि मैं आपकी इंस्पिरेशन हूँ, आप मुझसे सीखते हैं। आपने कलम मुझको देख के उठाया भाई। भाई देखें, हम सहाफत में शराफत के कायल हैं, और सहाफत में हम बड़क मारने को अच्छा नहीं समझते, और इसीलिए लोगों ने हमें कह दिया देख के, यार ये तो होमियो जूलियट है। बहरहाल उसके बाद वो कहीं और किसी शहर चली गई, फिर मैं किसी और शहर चला गया, दोनों की शादी हो गई। मतलब हमारी आपस में नहीं, अलग अलग हो। अच्छा शामी साहब, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो फीमेल एंकर के साथ शो करते हैं। हाँ, आप बड़ा नॉन ग्लैमरस से शो करते हैं, आपके साथ हमेशा मेल एंकर होता है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, अपने दिल पे हाथ रख के सच्ची से बताना, मुझसे ये सवाल बनता है? बेटा आपसे खुल के मैं अभी सवाल करता हूँ, मुझे ये बताओ कि आप मेरा शो होस्ट करोगे? नहीं। बस यही वजह है कि इस वजह से मैं नहीं रखता। नहीं, मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक जमाने में जो वो फीमेल होस्ट रखी थी, लेकिन मेरे जो दोस्त थे दीगर अजीज व अकारब, उन्होंने कहा कि शामी साहब प्लीज होस्ट के नाखून ले, होस्ट के। फिर मैंने जुनैद को फोन किया, जुनैद छोटा था इतना, मैंने कहा जुनैद तुम्हारे नाखून है। जुनैद के साथ जो मेरी मुलाकात, क्योंकि मेरा बहुत पुराना मैं इसकी इंस्पिरेशन हूँ, तो मैं जब उकाड़े गया तो पहली दफा तो मैंने वहां देखा एक बच्चा जो है वो कच्छा पहन के अखबार के साथ खेल रहा था। शामी साहब, अखबार के साथ नहीं, अफ्रेशिया के साथ। वाह, अफ्रेशिया वाला दौर, क्या तुमने याद दिला दिया जुनैद मियां। उस दौर में बड़ी नजरियाती जंग हुआ करती थी, और नजरियाती इंतहा पसंद किस्म के लोग ये नारा लगाते थे कि सुर्ख है, एशिया सुर्ख है। तो वहीं दूसरी तरफ ये इस जैसे नौजवान होते थे, वो कहते थे नहीं भाई, एशिया सब्ज है, सब्ज है।
अब बीच में कोई विकी साहब जैसे मंचले भी होते थे, अभी भी माशाल्लाह ड्रेसिंग देखो कैसा सीना खुला करके बैठा। इस जैसे जो मंचले होते थे वो कहते थे एशिया ना सुर्ख है ना सब्ज है, एशिया को कम है। कमी साहब खुदा का वास्ता मेरे को तो उन्होंने डाले। अच्छा जुनैद मियां, पहले ये विकी साहब जो थे कॉमरेड थे, बाद में ये कॉमरेडियन हो गए। अच्छा शामी साहब ये बताएं कि ये जो मौजूदा सियासी बहरान है, इससे कोई निकलने की सूरत नजर आती है आपको? देखिए मुल्क को बहरानों से निकालने का हल है, बिल्कुल है, बताएं। लेकिन बात ये मैं बताऊंगा नहीं। क्यों? भाई सबको पता चल जाएगा तो मैं क्यों बताऊं? अगले दिन मुझे कोई प्रोग्राम में बुलाएगा नहीं। अच्छा शामी साहब, आपके नाश्ते बड़े मशहूर हैं। हाँ आप दोस्तों को हमेशा नाश्ते पर ही क्यों बुलाते हैं? भाई देखो, इसलिए कि उस वक्त भूख कम लगी होती है। नहीं, विकी शामी साहब इस शहर के उन चंद खुश खुराक लोगों में से हैं जिनको वाकई जो फूड लवर्स भी हैं और उनको खुराक की पहचान भी है। हाँ, नहीं, सुबह मैं सुबह तो लोगों अभी- को शामी खिला के तो खुद शामी हो गए। हमें भी नाश्ते में बुलाए ना आप। नहीं, मैं अभी आप लोगों को बुला नहीं सकता क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ अब इस सिलसिले को बंद ही कर दूं। क्यों? क्यों? क्या बारह नहीं खाता ना। वारा नहीं खाता क्या मतलब? आप नाश्ते में बुलाते हैं या नाश्ता लगाते हैं शामी साहब? भाई लगाना ही कह सकते हो क्योंकि देखो जिस तरह की महंगाई बामे उरूज पे दबांगे ज़ोहल मुज़ब्बु हाली का तो मुंजश्ता जो पहुंच गई है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं अब यही कहता हूँ कि बारह नहीं खाता। आपका मटन देखें, मटन हाथ नहीं आ रहा, 3,000 रुपए किलो है। आपका टमाटर देखे कहाँ पहुंचा हुआ है, वो भी मटन के पैरेलल ही है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये महंगाई कितनी और बढ़ जाएगी। आपका लहसुन ले लें, दूसरे मुरव्वजात मुराकबात ले लें, वो सारे कहाँ पहुंच गए। पहले आप कह रहे महंगे, फिर आप कहते ले ले। इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई महंगे हैं, मैं तो नहीं ले सकता, आप ले लें। और दूसरी बात, प्याज को देखो, प्याज तो इतने महंगे हो गए कि जुनैद अभी प्याज नहीं डालता अपनी हांडी में, ये रसों का चूरमूर डाल देता है और फिर कहता है कि अब इसको प्याज समझा जाए। शामी साहब आप भी अराइयों के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मैं आराइयों के खिलाफ नहीं, मैं प्याज के खिलाफ बोल रहा हूँ। और नाश्ता का जो सिलसिला है ये बंद करने का एक और रीजन है कि मुझे लोग जो है मुजीबुर रहमान जीला समझने लग गए। मैं घी डाल रहा था, किसी ने आवाज दी कि ना पा है ना देसी क्यों, मैंने कहा तेरे प्यो दा पा है। किसी शायरी के गाना थे ना कि क्यों तेरे प्यो दा। मेरे नाश्ते इतने मशहूर नहीं जितने तुम नाचते मशहूर। कभी कभी आपने नाश्ता करना हो तो मेरी तरफ आ जाइए। शामी साहब मैं पैदा भी नहीं थी जब से मैं आपका नाम सुन रही हूँ। जुनैद मियां देखो किस तरीके से छुनी मुनी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं जवानी में इसके ड्रामे देखा करता था। आज भी YouTube पे जाओ तो पूरा 173 व्यू है। और शॉट क्या है, सिर्फ यूं आई है और टेबल पे ग्लास का पानी रखा है। अच्छा ये शॉट करके निकल गई। उसके बाद इसने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जितने रिश्तेदार अहलो अयाल बमा दगाया खारे गुंज देखे सबको इसने बता दिया कि मेरा ड्रामा आने वाला है। अब जैसे ही वो ड्रामा देखने लगे किसी एक ने ऐसा किया और वहां शॉट निकल गया। शामी साहब अल्लाह ताला आपका साया पाकिस्तानी सहाफत के सर पर तादेर तक कायम रहे। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप माशाल्लाह बहुत ही सीनियर सहाफी हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सीनियर हूँ, लेकिन जिस तरह आपने बढ़ा चढ़ा के किया इतना भी नहीं। आप यकीन करें, आप मोहम्मद राना और मुझे खड़ा कर दें, दोनों बोलेंगे कजन्स हैं ये। नहीं, सहाफत में बेटा देखो मैंने बड़े बमो जेर देखे हैं। बमोजेर या जेरो बम? नहीं, अगर जेर पहले लग जाए तो क्या जेर उसमें से निकल जाता? तुम देखो, मुझे देख के तुमने कलम पकड़ना सीखा है, अपने हद में रहो। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इससे पहले अगर मुझे गुस्सा है मैं पूरी बोतल पी जाऊंगा। मैंने जिस वक्त सहाफत शुरू की तो उन दिनों जो है उस दौर में हम केले के पत्ते पे लिखा करते थे। ओह, सहाफत केले के पत्ते पे होती थी और साथ उसके होता था केला जो पेन का काम करता था। अच्छा। अब जब कॉलम जैसे ही खत्म होता था उसके बाद गड़प कहता था यार आज का तो यही है, बस बहुत हो गया। और उस दौर में कॉलम की जो तवालत थी वो केलों की तादाद से नापी जाती थी, ना कि लफ्जों से। तो मैं तकरीबन 3-3 दर्जन केले खा लिया करता था, एक कॉलम लिख लेता था। अच्छा कॉलम खत्म हो गया, केले हमने खा लिए, कॉलम खत्म हो गया, केले भी खत्म हो गए, सो गया मुख, मजे से हमने सैर होके खा लिया। अब केले जो छिलके बचते थे ना वो हमारे जो मुखालिफ होते थे वो उनके लिए हम छोड़ देते थे, वो स्लिप हो जाते थे। कितने लोगों की तो मैंने डिस्क स्लिप होते हुए देखा। मैं तसव्वुर करता हूँ तो मैं कांप सा जाता हूँ।